गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परम सम्माननीय माता सुनीता जी श्री 1008 महामंडलेश्वर डैल वाले, आपके भजनों को, आपकी वाणी को, आपके प्रोत्साहन को हमने सुना और वास्तव में आप धन्य हैं। आप अपने इन सभी संगीतज्ञों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने आपके दर्शन किए। हम बहुत धन्य हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं और आप महान हैं। और माता स्वरूप यहाँ पर जो विराजमान होकर के आपने जो अपनी आशीर्वादें दी हैं, उनके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ सुमित कालिया जी माँ चिंतपूर्णी दरबार से जहाँ पर उपस्थित, जम्मू से उपस्थित हैं, और श्री विजय पासी जी, मनमेश बिल्ला जी और रविंद्र सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने आज प्रातः काल से ही हमारी इतनी सेवा की है। वास्तव में उनका घर जो है वो हमें अपना घर लग रहा था और हम उनके सारे परिवार का अभिनंदन करते हैं और उनका वंदन भी करते हैं। आदरणीय श्री रविंद्र सिंह ठाकुर जी, अनंत पठानिया जी, पंडित खरारीलाल गद्दी मशीन भद्रकाली गराना जी, महंत वरिंद्र कोहली बिल्ला जी, माता लाल देवी जी, नितिन महाजन जी, सोमू कुमार जी, सुखदेव जी, और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संगीतज्ञ और जो अपने भजनों से माता को आनंदित करने वाले, प्रसन्न करने वाले श्री राय चंचल जी, ऐसे शुभ अवसर पर जो आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बने हर देश में हर जगह पर मणि नहीं पाए जाते और मोती जो है वो हर हाथी में नहीं पाए जाते, हर वन में नहीं मिल पाता। इसलिए यदि ऐसे कार्यक्रमों पर हमारे माता जी जहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे जितने भी जहाँ पर समाज के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, और इस उपस्थिति में यह कार्यक्रम हमारा संपन्न होने जा रहा है। और वो कार्यक्रम क्या है? सुमन चैरिटेबल ट्रस्ट नर नारायण सेवा के माध्यम से सारा हो रहा है। और इस समय मैं आपसे ये विशेष कह दूं कि इतना आयोजन करने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि आप जानते हैं कि धने न किम जो न ददाति नाश्नुते, बले न किम जो न रिपुर्न बाधते, श्रुते न किम जो न च धर्ममाचरेत्, किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्। ऐसे धन का क्या प्रयोजन जो ना देता है और ना खुद खाता है? ऐसा धन किसी काम का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर डोनेशन करने वाले या इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और राज चंचल जी के माध्यम से मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। धनेन किम जो न ददाति नाश्नुते, भले ऐसा बल, ऐसी ताकत जो है उसका क्या प्रयोजन जो शत्रुओं का नाश नहीं कर सके, शत्रुओं को जो पराजित न कर सके। श्रुतेन किम जो न धर्ममाचरेत्, ऐसा शास्त्र पढ़ने का क्या मतलब, ऐसे वेद पुराणों को पढ़ने का क्या मतलब जो उस पर आचरण नहीं यदि किया जा सके। कि बात बना यो न जितेन्द्रियो भवेत्, ऐसी आत्मा का क्या प्रयोजन? आप जानते हैं कि आत्मा ज्ञान की अधिकारिणी होती है, और आत्मा ज्ञान का अधिकारी जो है, ये शास्त्र में उसका लक्षण लिखा है, आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता करणम हि सकर्तृकम्, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। जिसको ज्ञान होता है वह आत्मा होती है। और मन क्या होता है? आत्मा और मन में अंतर क्या है? मन होता है सुख दुखाद्योपलब्धि साधन इंद्रियम मना, जिसको जो सुखी सुख चाहता है
कष्ट चाहता ही नहीं है, उसको मन कहते हैं। और शास्त्रों में और आप जैसे प्रवाचकों के द्वारा कहा गया है कि मन के मते न चढ़िए, मन पक्का यमदूत ले डूबे दरिया में जाए हाथ से छू। मन इंसान को अपना काम नहीं करने देता। आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मन कहेगा कि मैंने ये काम नहीं करने देना है, और आप जो इस काम को छोड़ करके दूसरे स्थान पर आप चले जाओ। और मन आपको ले जाता है, इधर से उधर भड़काता है। लेकिन आपसे मैं ये विशेष बात कहना चाहता हूं कि मन और आत्मा दोनों हमारे शरीर में है, और आत्मा के मुताबिक यदि हम चलेंगे तो ज्ञान का अधिकारी होंगे, और मन के मुताबिक चलेंगे तो दुख पाएंगे। मन कहता है चलो आज वो जो घर है वहां पर चोरी करेंगे, पैसा मिलेगा, सोना चुराएंगे और बहुत आनंद लेंगे। लेकिन वहीं पर एक अंदर से आवाज आती है, मत जाना, आगे मत जाओ, क्योंकि खतरा है। क्या खतरा है? पुलिस पकड़ लेगी, मारेगी, जेल में चले जाओगे, और इसलिए ये काम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मन दुराग्रही है। मन जो है वो उसने अपना कंट्रोल कर रखा है हम पर, मनुष्य पर, इसलिए वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और फिर मन उसको ले जाता है, और ले जाने के बाद वो चोरी करेगा, गलत काम करेगा, और उसके बाद पुलिस के हाथों चलेगा, और उसके बाद कारागार में, जेल में चला जाएगा। क्यों? कि मन जो था वो चंचल है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव दुष्करम्। हे कृष्ण, ये मन जो है ये बहुत चंचल है, इसका निग्रह नहीं किया जा सकता, और इसको भस्म भी नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार वायु जो है, हवा जो है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसी प्रकार मन को पकड़ना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मन पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है। अगर हम सही मायने में परमात्मा को चाहते हैं, माँ को चाहते हैं, उस परम तत्व को चाहते हैं, उस ब्रह्म तत्व को चाहते हैं, उस ज्ञान को चाहते हैं, इस प्रकार के ऋषि मुनियों की हम आशीर्वाद चाहते हैं, तो मन पर नियंत्रण कर करके, मन को एक तरफ किनारे करके उस पर नियंत्रण कर करके आत्मा जो ज्ञान की अधिकारिणी है उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा, और फिर बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये देखा देखी में हम लोग आत्मा को पीछे छोड़ देते हैं, जो सही मायने में ज्ञान की अधिकारिणी है, और मन को हम आगे लगा देते हैं, जो हम सब के लिए एक बहुत कष्ट की बात होती है। मैं इस समय यही कह रहा हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में इस प्रकार माता जी जहाँ पर उपस्थित हुई है, इनकी सब प्रकार की बातें हमने सुनी, और इनका प्रवचन सुने, और इनकी ज्ञानदायक जो बातें हैं वो हमने सुनी, और उससे हम लाभान्वित हुए हैं, जनता उनसे लाभान्वित हुई है। और इस प्रकार के ऐसे लोगों का आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साधवो नहीं सर्वत्र चंदन न बने बने। सज्जन लोग जो हैं, साधु लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, शास्त्र को जानने वाले लोग जो हैं, सर्वत्र सब जगह नहीं मिल पाते हैं, और चंदन जो है वो हर जंगल में नहीं मिल पाते। इसलिए ऐसे लोगों का सत्कार करना, ऐसे लोगों का सम्मान करना, और ऐसे लोगों की बातों को लेकर के आगे बढ़ना हम सबका दायित्व बन जाता है। राय चंचल जी, हमने इनको देखा, और इनका श्रद्धा सद्भाव सबके प्रति बहुत बड़ा है, और मेरे प्रति भी कुछ इनका इसी प्रकार से श्रद्धा सद्भाव है। इन्होंने कहा, और मैंने अपनी जहाँ पर आने की अपनी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति इसलिए है कि मैं इसी बात को कह रहा था कि जो धन है, यद्ददादि विशिष्टेभ्यो यच्चा स्नादि दिने दिने तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति। जो अपने धन को विशिष्ट लोगों को देता है, साधु सज्जनों को देता है, महात्माओं को देता है, और यद्ददादि यच्चा स्नादि दिने दिने, और उस धन का जो स्वयं उपभोग करता है, खुद भी उसको खाता है, तत्ते वित्तमहं मन्ये, वास्तव में धनी आदमी का धन जो है वो वही धन है। शेषं कस्यापि रक्षति, यदि और कहीं धन है तो वो किसी के लिए रख रहा है, न जाने कौन उसका उपभोग करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इसलिए उस धन की सीमा और धन के आधार पर अपने आप में कितनी शक्ति है, कितनी नहीं है, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा सद्भाव के प्रति, और स्वर्गीय सुमन चैरिटेबल ट्रस्ट जो जहाँ पर ये आज खुलने जा रहा है, इस समय जहाँ पर यह है कि सुमन चैरिटेबल नर सेवा नारायण सेवा की ओर से
कि आज 16 फरवरी के दिन विशिष्ट रूप से एम्बुलेंस फ्री सेवा, आजकल किसी एक व्यक्ति को भी फ्री ले जाना या किराया किसी का दे देना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा मुश्किल देता है कोई व्यक्ति, लेकिन एम्बुलेंस की फ्री सेवा कर देना। और डायलिसिस सेवा, डायलिसिस इस समय आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट होने पर डायलिसिस दिया जाता है और उस डायलिसिस पर मनुष्य अपने जीवन की एक आकांक्षा को देखता है कि मैं अब जीऊंगा और मेरा जो उपचार शुरू हो गया है मैं अवश्य जीऊंगा। इस प्रकार डायलिसिस सेवा वो भी कैसी मुफ्त सेवा, नहीं तो बड़ी पैसे से साध्य है, पैसा देकर के वो डायलिसिस होता है, लेकिन डायलिसिस की फ्री सेवा जो है ये और चिंतपूर्णी के लिए माई माता चिंताओं को दूर करने वाली, चिंताओं का पूर्ण करने वाली माता जो है वो हमारे इस हिमाचल प्रदेश में और उसके दरबार में जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा और फ्री बस सेवा जो है वो प्रारंभ की जा रही है राय चंचल जी के माध्यम से। और इनके जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं और उनके माध्यम से ये सारा काम किया जा रहा है, ये वास्तव में अपने आप अनूठा काम है, अपने आप में धन्य काम है, क्योंकि इससे मरीजों को राहत मिलेगी और मरीज जब सुखी होता है तो जरूर अपने हृदय से आशीर्वाद देता है और ये कहता है कि शुक्र है परमात्मा जिसने मुझे थोड़ा सा ये आराम दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। राय चंचल जी वास्तव में राजा भी है और चंचल भी है, राय भी है और चंचल भी है। चंचल तो ठीक है, चंचल मना कृष्ण मैंने बात आपको कही, और लेकिन अपने धार्मिक कार्यों में ये राजा भी है और अपने इस प्रकार के गुरुओं के माध्यम से और अपने जो बड़े लोग हैं उनके माध्यम से इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही एक विशेष श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इनका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने इस प्रकार की ऐसी सेवा प्रारंभ की है और भगवती वैष्णवी जो है ये आपको दिन प्रतिदिन उन्नति दे, दिन प्रतिदिन आशीर्वाद दे और दिन प्रतिदिन आपके मनोविलक्षित कार्यों को पूर्ण करे, क्योंकि आपने ये देखा 3 काम आज शुरू हो रहे हैं, एक एम्बुलेंस फ्री सेवा, एक डायलिसिस फ्री सेवा और एक माता चिंतपूर्णी के लिए बस सेवा फ्री। ये 3 काम। अब देखिए आपने माता के दर्शन किए होंगे, 3 ही माताएं हैं, महाकाली है, महालक्ष्मी है और महासरस्वती है। ये 3 ही बस में उसमें आ गई है। उसके बाद सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, ये 3 ही गुण हैं। ओमकार जो है वो क्या होता है, उसमें 3 अक्षर हैं, आ उ और मा, अकारं च प्लुकारं च मकारं च प्रजापति ब्रह्मा विष्णु च रुद्रश्च इत्येते देवतात्रया। इस प्रकार तीनों देवता जो है वो उस ओमकार में रहते हैं और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल भी उसी ओमकार में रहते हैं। और ये आप विशेष देखिए कि भगवती के अनंत रूप होते हुए भी विशेष प्रकार से 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन तीनों की संख्या के आधार पर राय चंचल जी ने 3 कार्य जो है वो आज ये फ्री इनकी उद्घाटन किया है और ऐसे ऐसे साधु महात्माओं के माध्यम से और जो हमारे बीच में जहाँ पर उपस्थित है आदरणीय माता सुनीता जी, श्री 1008 महामंडलेश्वर दल वाले और सुमित कालिया जी चिंतपूर्णी दरबार वाले, दीपक गर्ग जी लुधियाना से यहाँ पर उपस्थित हैं और बीए पासी मनकेश बिरला जी और रविंद्र सिंह ठाकुर जी, बहुत बड़ा योगदान है इनका भी इस कार्यक्रम में कि ये कार्यक्रम बड़ी प्रकार से संपन्न हो। मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, केवल ये कहूँगा कि माता जो होती है, माता के प्रति अपनी श्रद्धा, सद्भाव, प्रेम, आदर रखना बहुत बड़ी बात है। आज समाज बदल रहा है, हमारे बच्चे युवा जो हैं ये थोड़ा सा उनको युवा खराब नहीं है, खराब है तो माता पिता जो उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं, खराब है तो हम लोग हैं जो उनको प्रतिदिन बनाते नहीं हैं, खराब है तो वो लोग हैं जो उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। इसलिए उनका ये बन जाता है कि विशेष प्रकार से हम उन बातों को ध्यान में रखें और अपने युवा जो हैं उन युवाओं को बड़ी प्रकार से आगे ले जाने के लिए हम हर समय तैयार रहें। मैं एक बात और कहने जा रहा हूँ कि रोग जो है, एम्बुलेंस तो लग रही है और ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, रोग लगते क्यों हैं?
हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ये कहा है कि अत्यम्बुपानात् विषमाशनाच्च दिवाशयात् जागरणाच्च रात्रौ संरोधनात् मूत्रपुरीशियोष्टो षड्भिः प्रकारे प्रभवन्ति रोग। ये 6 प्रकार हैं जिनसे रोग होता है, जिनसे रोग लग जाते हैं। वो क्या क्या प्रकार हैं? बहुत ज्यादा जल पीते हैं कुछ लोग, 1 गिलास पीना चाहिए, 3 4 गिलास पी लेते हैं, तो अत्यम्बुपाना बहुत ज्यादा जल पीने से भी रोग लग जाते हैं। विषमाशनाच्च विष को खाने से भी रोग लग जाते हैं। और उसके बाद दिवाशया, लोग सुबह प्रातः काल उठना क्या, दिन भर सो जाते हैं और दिन भर सोए रहने से भी रोग मनुष्य को लग जाते हैं। जागरणाच्च रात्रौ, रात्रि को सोना जो है कम से कम 10-11 बजे तक सोना चाहिए, लेकिन वो सारी रात जागते रहते हैं और जागरण करने से भी रोग जो है वो मनुष्य को लग जाते हैं। और संरोधनात् मूत्रपुरीशियोष्टो, पेशाब मूत्र जो है वो अभी लगा और घंटे के बाद किया, आधे घंटे के बाद किया, पुरुष अभी शौच जाना पड़ा, शौच रोक लिया और उसको तो इस प्रकार का संरोधन करने से, उनको रोकने से भी मनुष्य को रोग लग जाते हैं। इसलिए रोग तो लगे, लेकिन रोग के साथ साथ डॉक्टर भी हमारे साथ है और डॉक्टर हमारा पूरा जीवन, डॉक्टर हमारे जीवन को दान देने वाले हैं। डॉक्टर हमें जीवन दान देते हैं और उस प्रकार से वो जब जीवन दान देते हैं और हमारा उपचार करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। मैं अब ये कहूंगा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय फलप्रेरणम्। 18 पुराणों में ये बात कही है कि परोपकारः पुण्याय, परोपकार करना पुण्य के लिए है। आप जिस प्रकार से परोपकार कर रहे हैं ये पुण्य की बात है, आप कर रहे हैं, जितने भी इसमें सहयोगी हैं वो सभी, और उसको पुण्य। पापाय फलप्रेरणम्, और दूसरों का पीड़न करना, दूसरे को दुखी करना, दूसरे की आत्मा को सताना, ये पाप के लिए होता है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी को कष्ट न दें, किसी की आत्मा को हम आगे पीछे अव्यवस्थित न करें और जो समाज की सेवा बड़ी प्रकार से करते रहें। और इस प्रकार की बातों से हम इसके सुने कि हमारे पास यदि पैसा है हम किसी अच्छे स्थान पर लगाएं, हम किसी धार्मिक स्थान पर लगाएं, हम किसी की सेवा करने के लिए लगाएं, हम दीन दुखी दरिद्र की सेवा करने के लिए या उसको एक सहयोग करने के लिए उस पैसे को लगाएं और निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। एक बात मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। माता के लिए 2 भूमि पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इस प्रकार बहुत सी बातें हमारे जीवन में क्या करती है, सुनिए थोड़ा सा। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बधा हुआ जिस तार से सारा ही घर द्वार। बधा हुआ जिस तार से सारा ही घर द्वार। माँ थी घर में जब तलक, माँ थी घर में जब तलक जुड़े रहे सब तार। माँ थी घर में जब तलक जुड़े रहे सब तार, जाते ही उठी आंगन में दीवार। माँ के जाते ही उठी आंगन में दीवार। यहाँ वहाँ सारा जहां नापे अपने पाम, यहाँ वहाँ सारा जहां नापे अपने पाम। माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाम। उसके बाद लास्ट है रिश्तों का इतिहास है, रिश्तों का भूगोल। रिश्तों का इतिहास है, रिश्तों का भूगोल, संबंधों के जोड़ का माँ है फेविकोल। अब इतनी बड़ी बात, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ को देवता के समान समझो, पिता को देवता के समान समझो, अपने अतिथियों को देवता के समान समझो, गुरुजनों को देवता के समान समझो। मुझे क्योंकि समय बहुत कम है, मैं कहना चाहता था हमारे गुरु जहाँ पर माता जी विराजमान है, मैं इनके विषय में भी कुछ कहना चाहता। तो गुरु क्या होता है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गुरु का किस किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपकी समय जो है वो अधिक हो रहा है और मैं अभी अपने बातों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। देखिए हमारे गुरु जहाँ पर के अपने उच्चासनासीन गुरु जी जो है यहाँ पर माता जी विराजमान है। गुरु, गु और रु 2 शब्द है। गुकारः अंधकारः स्यात्, रकारः स्तन निरोधकः।
गो अक्षर जो है गो ये अंधकार है और रकारहा का निरोध का र अक्षर जो है वो गुरु में ये अंधकार को दूर करने वाला है। अंधकार निरोधित्वा गुरु नित्य विधीयते, अंधकार को जो दूर करता है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और जो मनुष्य अपने शिष्यों में सब प्रकार के ज्ञानों को भरता है वो वास्तव में गुरु कहलाता है। आप जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि को पैदा करता है। और गुरु क्या करता है? अपने शिष्यों में ज्ञान का उत्पादन करता है, ज्ञान को उत्पन्न करता है। इसलिए वो गुरु जो है उस ब्रह्मा के सादृश्यता रखता है। भी उधर ब्रह्म है सृष्टि का निर्माण कर उत्पत्ति करने वाला, गुरु ज्ञान की उत्पत्ति करने वाला। और गुरु ही विष्णु है। विष्णु क्या करते हैं कि वो संसार का पालन करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब वो समय अधिक हो जाएगा, नहीं कहूँ। जो भी अपनी शिक्षाएं दी हैं, गुरु अपने शिष्यों को दी हुई शिक्षाओं को बार बार देखता है। तुमको मैंने ये कहा था, ऐसे चलना है, ऐसा काम करना है, ऐसे बड़ों का आदर करना है, ऐसे माता पिता का आदर करना है, ऐसे अपने गुरुजनों का आदर करना है, और तुम क्यों भूलते जाओ? इसलिए वो बार बार उनका पालन कर रहा है कि भाई मैंने ये कहा था और तुम इस प्रकार की बात का पालन कर रहे हो। और उसके बाद गुरु ही शिव है। शिव क्या करते हैं? शिव कल्याण भी करते हैं, लेकिन शिव संहार के देवता है। और शिव शयने शेते चराचरम जगदस्मिन् निधि शिवः, पूरा संसार जिनमें जाकर के सो जाता है उसको शिव कहा जाता है। और वह शिव तो गुरु जो है वो शिव का अपने शिष्य में किन चीजों का संहार करता है? वो जब संहार करता है वो शिष्य में कोई गलत बात नहीं आ गई है, शिष्य में कोई नशे की आदत नहीं आ गई है, शिष्य में कोई गाली गलौज की आदत नहीं आ गई है, शिष्य में कोई अनैतिकता नहीं आ गई है, शिष्य में अनुशासनहीनता तो नहीं आ गई है। और ये सब प्रकार की बातें जो हैं उनका नाश कर करके गुरु जो है वो शिष्य को अपने समाज में एक प्रोधा बना देता है, अपने ज्ञान को दे करके और समाज में भेज देता है, जाओ बच्चे और समाज का कल्याण करो। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें सिखा दिया, मैंने तुम्हें अनुशासन बना दिया और शास्त्र बदला दिए, और इन सब प्रकार की बातों के आधार पर आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ अपनी बात कही कि 3 देवी हैं और 3 ही देवियों के नाम पर ये 3 बातें हुई हैं। एक तो हुई है एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस सेवा, और दूसरी कौन हुई है? यहाँ भी खुल रहा है डायलिसिस सेंटर जो है वो यहाँ पर भी खुल रहा है, फ्री डायलिसिस सेंटर। और उसके लिए हमारे समाज के लोग भी बहुत आभारी हैं। ऐसा कि इस प्रकार की ऐसी जरूरत किसी को न पड़े, लेकिन पड़ जाती है तो उसके लिए फ्री सेवा जो है ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। और अभी थोड़े समय के बाद डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है, आप उसको देखेंगे। और हम समाज के सभी लोगों के लिए ये सारा कार्य जो है वो बड़ी प्रकार से होगा। अब मैं अधिक नहीं कहूँगा, मैं माता का कोई भजन नहीं गाऊंगा, माता की केवल इतनी बात कहूँगा कि माता के आगे आप प्रार्थना करें कि माता हम सबको, आप सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, विद्या दे, बुद्धि दे और सब प्रकार के हमारे कार्यों को सिद्ध करे। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिताओं के प्रति, अपने बड़े भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, समाज के बड़े लोगों के प्रति माता हमें आशीर्वाद दे कि हम उनका आदर करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक श्लोक जो समय जो चल रहे थे, कुंभ चल रहे थे, तो उस समय एक गंगा, सरस्वती और ये जमुना जो है ये इस कार्यक्रम में कल्याण करें। एक श्लोक को बोल करके, स्तुति को बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहित कुर्वन्तो मंगलम्। मैं आप सभी की ओर से राय चंचल जी को एक माता की चुन्नी पहना रहा हूँ, और आपका भी कल्याण हो और राय चंचल जी का भी कल्याण हो। दिन प्रतिदिन हमें माता रानी जो है वो आगे बढ़ाए, हमारे कार्यों को आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको एक चुन्नी पहना रहा हूँ। आप भी उठेंगे, आप भी उठिए। और
माता जी का हाथ भी स्पर्श करवा लीजिए। जय करो डलवाले माई जी का, वैष्णो माई जी का, कर रहे होंगे वो कर रहे हैं वेट करना। हाँ जी, एक मिनट सामने देखो। पर्चा बता की सेटिंग कर हाँ जी, एक मिनट सामने देखियो सर, एक मिनट सामने। वन मोर, यस यस सर, लुक हियर, थैंक यू।